ध्यान करना जितना ही सरल है, आज वर्तमान जगत में हम लोगों ने इसे उतना ही कठिन बना दिया है। अब एक बड़ा ही असाध्य चीज हो गया है कि ध्यान कैसे करें। मैंने पिछले एकादशी को बताया था कि ध्यान को तभी सही मानना चाहिए जब सहज रूप में हो, और सहज रूप का ध्यान बिना किसी रुकावट के, जब एक अबाध गति से ध्यान का प्रवाह चलता है, उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, किसी तरह का व्युत्थान नहीं होता है, तब इसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान का मतलब कि हमारा जो मन और चित्त संसार में रम चुका है, संसारिक विषयों में रम रहा है, और फिर नाना प्रकार की इच्छाओं को लेकर व्यस्त है मन, और अपनी छाप संस्कार चित्त पे छोड़ रहा है, इस चीज से अपने आप को हटाना। तो जिस दिन हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा, चित्त सारे जो वित्थान है, तरंगे हैं, इनसे मुक्त होते ही ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता, और एकाग्रता तभी होती है जब चारों तरफ से हम अपनी वृत्तियों को समेटकर एक बिंदु पर ले आते हैं, और इसी बिंदु का नाम है ध्यान बिंदु। और आज ध्यान बिंदु की चर्चा करेंगे हम कि ये ध्यान बिंदु किन किन रूपों में सहायक होता है, और ये बिखराव अगर हो जाए तो इसी के दो रूप होते हैं, और एक जैसे कि माँ के तीन रूप हो गए, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। ऐसे ही हमारे ध्यान के बिखराव होते हैं, और ध्यान खराव दो रूप में होते हैं साधना प्रेम। माँ का वास्तविक स्वरूप श्वेत है, पूर्ण श्वेत, सफेद। तो एक बिंदु होता है श्वेत बिंदु, और एक होता है रक्त बिंदु, लालिमा। तो श्वेत में पूर्ण सात्विकता है, ये पूर्ण जागृत अवस्था होती है। लेकिन जब तक लालिमा का रूप है तब तक ये माँ का स्थान मूलाधार है, और जब श्वेत हो जाता है तब आज्ञा चक्र के माध्यम में सहस्त्रार्थ में प्रवेश होता है। तो आज हम इन बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह के विक्षेप पैदा करते हैं। अगर विक्षेप है तो हमारा दो रूप है, श्वेत और लाल। लेकिन अगर हमारी एकाग्रता हो जाती है तो लालिमा का विलय हो जाता है एकाग्रता के साथ में उसी श्वेत में, और तब माँ का जो कुंडलिनी रूप है, जो एक बिखराव है चित्त का, मूलाधार, स्वादिष्ठान, इन सब से पहुंचता है। तब यहाँ अपने स्वरूप, मूल स्वरूप को जो श्वेत है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। यही ध्यान है और यही समाधि है। अब इसमें कहीं व्युत्थान नहीं होगा। अब इसी की जब अवस्था और आगे बढ़ती है, तब अब दो अवस्थाओं को ध्यान में रखना पड़ता है इसमें। एक तो एकाग्रता। एकाग्रता कहते हैं कि एक ध्यान के बिंदु का होना जरूरी है। एकाग्रता में, ध्यान में एकाग्रता की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमसे अलग एक बिंदु है, जिसको हम का नाम भी, रूप भी कह सकते हैं, या कोई एक ओंकार हो, प्रकाश हो, जो भी हो, तो हम उसका ध्यान करते हैं। तो इसमें एकाग्रता का होता है दो के साथ, लेकिन ध्यान और समाधि एक है। तो जब हमारा जो लक्ष्य है, चाहे वो ओंकार हो, भगवान कृष्ण का हो, राम का हो, शिव का हो, जो भी है, जब हम अपने एकाग्रता के कारण उसमें विलय कर जाते हैं, तब भगवान का वो रूप टिक नहीं पाता है। तब भगवान का वो रूप जो मैंने बताया रक्त के रूप में था, लालिमा के रूप में, जो राजस चीजों से बना हुआ था, ये अपने आप विलय करता है श्वेत में। और तब ध्यान की यही पूर्ण एकाग्र अवस्था है, और इसी को कहते हैं निरूधावस्था, यानी चित्त का विलय। यानी हमारा अब कोई लक्ष्य नहीं रहा। समाधि में कोई लक्ष्य नहीं होता है। समाधि का लक्ष्य होता है स्वयं हमारा स्वरूप। तो साधा प्रेमी, हम आज जिन चीजों की चर्चा करेंगे उसमें इस ध्यान बिंदु का है, जो ध्यान का बिंदु एकाग्रता के बाद पूर्ण समाधि में ले जाता है, यही मुक्ति है। लेकिन जब तक ये अवस्था नहीं है, तब तक एकाग्रता में एक बिखराव है,
और एकाग्रता के बिखराव का कारण होता है संसार का जन्म होता है। नाना प्रकार के दृश्य आते हैं ध्यान में और हमें एकाग्रता की स्थिति तक कहीं पहुंचने नहीं देते। तो ये चीजें बहुत गहराई में समझने की चीज है। जैसे मैंने बताया कि प्रत्याहार धारणा दो को लेकर चलता है और ध्यान और समाधि एक को लेकर होता है। ये अद्वैत स्थिति होती है, ये निर्गुण निराकार रूप होता है। तो तीन चीजों में आज बताऊंगा कि हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं और ध्यान में जो विक्षेप आते हैं, ध्यान में जो विघ्न आते हैं, ये किन किन कारणों से आते हैं और अगर इनको हम रोक सकें तो बहुत आसान है ध्यान करना साधक के लिए। अब पहली चीज है कि ध्यान अगर हम आंखों को खोलकर करते हैं तो इसका नाम होता है त्राटक, यानी प्रत्यक्ष बहिर्मुखी त्राटक। जब आंखें खोलकर होती हैं ये बाह्य त्राटक हुआ, और यही जब अंतर त्राटक होता है, अंतर त्राटक होता है जब आंख बंद करके हम करते हैं। ये दोनों अवस्थाएं एकाग्रता की होती हैं। तो जब तक आंखें खुली हैं बाह्य त्राटक होता है, तब तक हमारा ध्यान होता है एक बाहरी लक्ष्य पर, चाहे भगवान का फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, ये त्राटक है, बाहरी त्राटक। लेकिन जब यही अंतर में जाएगा तो एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता जो जो बढ़ेगी मन की वो सात्विक शक्ति, मन की वो शक्ति जो ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ये कई गुना बढ़ जाती है। साधारण रूप में भी अगर देखा जाए तो एकाग्रता की स्थिति में 10 गुना ज्यादा मन की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे बिखरी हुई सूर्य की किरणों को जब अगर लेंस के माध्यम से अगर हम एक बिंदु पर ले आते हैं तब देखा जाता है कि कागज जल जाता है, इतनी शक्ति होती है उसमें, हाथ जल जाते हैं। ये एकाग्रता की एक बिंदु है। बिंदु पर आते ही जो लालिमा रूप है मां का, जो एक कुंडलिनी रूप है, टिक नहीं पाएगा। अब इसका मूल कारण क्या है कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो अगर बाहरी ध्यान है तो आंखों को खोल के करते हैं, अगर अंतर ध्यान है तो आंखों के बंद करते हैं, लेकिन देखते अवश्य हैं। पहले में बाहरी चीजों को देख रहे थे और आंख जब पुतलियां बंद हो गई तो भीतरी चीजों को देख रहे हैं। तो देखने की क्रिया का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, जिसको सेरेब्रल कहते हैं मेडिकल साइंस में। और जो जितनी दृश्य बढ़ते हैं, जितनी चीजों को हम बाहर देखते हैं और अंदर भी देखते हैं, उतना ही ये जो सेरेब्रल जो जगत है इसमें बहुत खलबली होती है। जितने दृश्य बढ़ेंगे उतनी खलबली मचेगी। लेकिन जब एकाग्रता होती है, जब मन एक बिंदु पर एकाग्र होता है, चित्त शांत होता है, तब उस जगत में एक शांति, एक ठहराव होता है। और जो बिखराव था सेरेब्रल का, ये थमते थमते बहुत शांत हो जाएगा। और जितनी शांति होगी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी और उतना ही ध्यान के तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तब मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न, और ये सारी चीजों का अंतर पड़ता है हमारे व्यवहार में ज्यादा प्रेमी। तो 3 बातें मैं बता रहा हूं कि ये 3 कारणों को अगर हम सही कर लें तो निश्चित है कि ध्यान होगा। अब पहली चीज, हमारे चित्त के जितने बिखराव होते हैं, जितने दृश्य आते हैं हमारे आंखों के सामने, ये मन को चंचल करते हैं, चित्त को चंचल करते हैं। और तब अंदर की जो गर्मी है, जो ताप है, देखने का, अनुभव करने का, इंद्रियों के व्याकुल होने का, ये एक जो अग्नि है ये बढ़ती चली जाती है। तो जितना चंचल होगा आंखों का और फिर चित्त का चंचलता, इससे एक अग्नि प्रकट होती है जो चित्त को बहुत चंचल कर देती है, बहुत ज्यादा। और जितनी चंचलता बढ़ेगी उतनी एकाग्रता कम होती जाएगी। तो अब ये क्यों होता है ऐसा? सवाल है कि बाहर की आंखें खोल के देखा हमने और कुछ दृश्य ऐसे लगे जो मन को चंचल कर देते हैं,
जैसे आधुनिक जगत में चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगर बाहरी आंखों को हमने बंद कर दिया तो आंखें तो बंद हैं, लेकिन कामुक दृश्य अंदर चल रहे हैं, तो चंचल हो जाएगा, तो उतनी ही अग्नि प्रकट होगी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। तो खुली आंखों से जितनी चंचलता और जितनी अग्नि हम पैदा करते हैं तमस रूप में, उससे दुगनी होती है मानस रूप में। आंखें बंद हैं, लेकिन मन जागृत है, और मन उन गंदे विचारों को श्रवण करके, देखकर, और उतनी ही अग्नि पैदा करता है। और जितनी अग्नि बढ़ेगी उतना मन चंचल होगा, वृत्तियां बढ़ेंगी। ये पहला कारण है। तो अगर हम त्राटक करके की मात्रा को थोड़ी सी बढ़ा दें, त्राटक करें, पहला त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, बाह्य त्राटक। इसमें किसी एक बिंदु पर मन को ठहराना चाहिए। भगवान के कोई मूर्ति हो, फोटो हो, या प्रकाश हो, मोमबत्ती की लौ हो, जो भी हो, इन सब से एकाग्रता बढ़ती है, और तब जो बिखराव है मन का, चित्त का, और तरंगों का बिखराव है, ये शांत होता है। अंतर त्राटक उससे कहीं ज्यादा लाभकारी होता है। अंतर त्राटक में ही असली पहचान होती है कि एकाग्रता कितनी बढ़ी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर अंतर का त्राटक एक बिंदु पर को टिकाने में सफल हो जाए तो मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, 10 गुना तो कम से कम बढ़ती है। कौन सी शक्ति? कामुक शक्ति नहीं, राजसी शक्ति नहीं, तामसी नहीं, पूर्ण सात्विक। और सात्विकता माने अपने स्वरूप को देखने की शक्ति। तो ये पहला कारण है कि हम विचारों पर अंकुश नहीं लगा पाते, दृश्यों पर अंकुश नहीं लगा पाते। बाहरी जगत में हम जिन जिन चीजों का भोग करते हैं, ये सब चित्त को चंचल करते हैं, और फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस वक्त उनको रोकना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। ये पहला कारण हुआ। अब दूसरा कारण होता है कि जब भी ध्यान में बैठते हैं, हम ध्यान में बैठने के साथ में ही हम पूरी तरह एक साधक के रूप में बैठते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है साधना प्रेमियों, इसको आजमाना चाहिए जीवन में, कि हम एक साधना करने के उद्देश्य से ध्यान में बैठते हैं, कि हमें ध्यान सीखना है। गुरुजनों ने, धर्मशास्त्रों ने बताया है कि इस तरीके से ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और फिर वास्तविकता का ज्ञान होता है। तो हम साधक रूप में जब बैठते हैं तो साक्षी रूप में नहीं बैठ पाते, क्योंकि मैंने बताया कि साधना में साधक के चित्त में और एक साक्षी के चित्त में बहुत का फर्क होता है। साधक का चित्त वो है जो द्वैत को लेकर चलता है, कि मैं साधक हूं और मैं साधना कर रहा हूं और मेरा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति या योग मार्ग की प्राप्ति। तो दो हैं, ये दो जब हैं तो फिर कोई भी सिर्फ दृश्यों को देखता है। जो दृश्य आते हैं ध्यान में, इनको हम देखते हैं। दृश्यों को देखने वाले पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है, कभी जा ही नहीं सकता है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम उस ध्यान को करने वाले को देखें। ध्यान करने वाले हम हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं। ये मैंपन जो चीज है, ये मैंपन का संबंध जब तक अहंकार से है, संसार से है, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं मान लेते हैं कि मैं इन सब को जानने वाला हूं, मैं इनको देखने वाला हूं, तब तक साक्षी भाव का उदय नहीं होता है। और साक्षी ही असल में वास्तव में ध्यान और समाधि का अधिकारी है, साधना प्रेमी, साधक नहीं। एक साधक ध्यान की उस गहराई में तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक साक्षी भाव के उस स्वरूप को नहीं जान ले। तो इसमें सिर्फ साधक क्रियाएं करवाई जाती हैं कि ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठने के लिए तो आसन को दृढ़ करना ही पड़ता है। ध्यान में बैठे, लेकिन ध्यान में बैठने के बाद में सब कुछ जो कुछ भी सामने है उसको इस रूप में देखें कि मैं इनका साक्षी हूं। उनको रोकने का प्रयास नहीं करें, मैं इनको देखने वाला हूं। ये वृत्तियां हैं और वृत्तियों से मेरा क्या संबंध। तो मुस्कुराते रहें, मन प्रफुल्लित रहे,
मगन होकर इन दृश्यों को एक साक्षी भाव में देखें, जैसे मैं इन सब को जानने वाला हूं, मैं सबका दृष्टा हूं। जैसे एक सिनेमा हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति जब ये देखता है कि मैं तो देखने वाला हूं और पर्दे पर जो चल रहा है वो दृश्य है, तब उन दृश्यों से विचलित नहीं होता है। लेकिन अगर ये भाव खत्म हो जाए कि मैं देखने वाला हूं, तब उस पर्दे के सुख दुख के हम भागी बन जाते हैं। अगर अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, जितनी चीजें होंगी पर्दे पर, इन सब से हमारा सुख दुख का संबंध हो जाता है। तब अगर वहां पर दुखद है तो हम भी रोते हैं, अगर वहां पर कोई हंसा रहा है तो हम भी हंसते हैं। यानी उस पर्दे से पूरी तरह प्रभावित हैं, उस दृश्य से प्रभावित हैं, तो ध्यान नहीं हो सकता। साधना प्रेमी, जब तक आप ध्यान के लिए कोशिश करते रहेंगे बिना साक्षी भाव में बैठे, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। साक्षी बनना पड़ेगा। साक्षी के लिए कि मैं हूं, ये अपने आप को देखने की विस्मृति एक पल के लिए भी नहीं हो। मैं देख रहा हूं, ध्यान में बैठा हूं, आसन पर बैठा हूं, लेकिन जो शरीर है, जो मन है, बुद्धि है, ये क्रियाएं कर रहे हैं और इनके साथ न मैं मन हूं न मैं बुद्धि हूं। मैं एक शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं, वही आत्मा हूं जो इन सब से असंग है। मैं इनको जानने वाला हूं। ये दृश्य है, ये पर्दे पर चित्र की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं इनको देखने वाला हूं। बस ये मैं को कभी न भूलें, अपने आप को देखते रहें, अपने आप को अनुभव करें कि मैं बैठा हूं आसन पर और मैं सब कुछ को देख रहा हूं। मैं मने साक्षी। और यही मैं जब अहंकार के रूप में परिवर्तित होता है तो हम बढ़ जाते हैं उन दृश्यों से, तब हम भी रोते हैं, हम भी हंसते हैं दृश्यों के साथ। अब पहला चीज हो गया कि हमको अपने इन चीजों को, वृत्तियों को अपने वश में करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि हमको साक्षी भाव में बैठना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि आसन को दृढ़ करना पड़ेगा। और शरीर पर जब तक ध्यान में बैठे हैं, जब तक शरीर आसन पर बैठा है, तब तक न आसन हिले न शरीर हिले। आसन को बदले नहीं और शरीर को हिलने मत दे। अब ये कैसे प्रभावित करता है ध्यान को, इसको सुन ले। जैसे ध्यान 10-15 मिनट तक बिना हिले डुले हम एक आसन पर बैठे रहे, चाहे वो पद्मासन हो या अर्ध पद्मासन हो। अब अर्ध पद्मासन की स्थिति में जो जो बैठेंगे तब तक एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। और एकाग्रता जब बढ़ती है तो मैंने अभी बताया था कि एकाग्रता बढ़ते ही मन की शक्ति कई गुना बढ़ती चली जाती है और तब अंदर में एक शीतलता का जन्म होता है। सेरेब्रल एकदम शांत होता चला जाएगा। अब अचानक हमने शरीर को हिला दिया और जो आसन है ये हिल गया। अब आसन के हिलते ही शरीर की जो वो ऊर्जा जो अब तक एक शांत भाव में एकाग्रता को प्राप्त हो रही थी, वो 10 गुनी बढ़ जाएगी। बेचैनी में 10 गुनी ज्यादा चंचल हो जाएगी। इसलिए साधना प्रेम में कहा गया है कि जब प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में साधक डूब रहा हो तो हल्की सी आवाज भी बड़ी खतरनाक हो जाती है। हल्की सी आवाज, चीखने की आवाज तो बहुत बड़ी हो जाती है, मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन एक हल्की सी आवाज, कोई हल्की सी चीज गिर जाए उस साधक के बगल में, तो उसके हृदय के धड़कन और उसके अंदर में जो चंचलता पैदा होती है, वो साधारण तरीके से होने वाले चंचलता से 10 गुना ज्यादा होता है। और तब शरीर की गर्मी बहुत बढ़ जाती है। आसन के हिलते ही और जो एकाग्रता है इसके टूटते ही 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसको फिर पुनः अवस्था में लाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए आसन को बदले नहीं और शरीर को हिलने नहीं दे। शरीर को हिलने नहीं दे, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। मैं इस चीजों पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि
ध्यान और समाधि ये अंतिम अवस्थाएं हैं मुक्ति की। मुक्ति पथ पर चलने वाले के लिए ध्यान और समाधि ये अंतिम है, और अंतिम अवस्था होती है परीक्षा की। जैसे हम पूरे साल भर तक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अंतिम समय में 1 साल पूरा होते ही जो परीक्षा होती है ये बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि ये इस पार या उस पार का निर्णय करती है। उसी तरह ही ये जो ध्यान की अवस्था होती है और समाधि की अवस्था, इसमें बहुत ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। अगर यहाँ पार कर गए, इसको पूर्ण कर लिया, तो बस सारा जीवन उसी आनंद में और उसी ईश्वरी आनंद में डूबते रहेंगे। फिर संसार में रहें, संसार में रहने के लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक बार उस मंजिल को स्पर्श कर ले, उसको देख ले। तो मैंने ये जो 3 बातें बताई हैं, ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं, और इन 3 बातों का संबंध है सिर्फ एक वस्तु से है, उसका नाम है साक्षी भाव। क्योंकि जो जो एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ में हमारी जो कि सांसारिक वृत्तियां हैं, जो सांसारिक चेतना बाहरी जगत में चेतन रूप में हम जीते हैं संसार में, ये अवचेतन में लौटते हैं और फिर अचेतन में आकर ध्यान में डूब जाते हैं। तो 3 अवस्थाएं जो मन की मैंने बताई हैं कि हम संसार में चेतन में जीते हैं। तो चेतन में चाहे कितने भी बड़ा व्युत्थान हो जाए, कितना भी बड़ा रुकावट पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा मन एकाग्रता की तरफ नहीं बढ़ रहा था। मन चंचल था, थोड़ा और चंचल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अब अवचेतन में जा रहा हो, ध्यान का अभ्यास कर रहा हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एकाग्रता की स्थिति में उस विक्षेप को रोका जाए और सांसारिक जो चीजें आ रही हैं बाहर से भीतर, इन पर अंकुश लगाया जाए। और इन सब के लिए सबसे जरूरी है कि सब कुछ होने दें, इसको जो रोक नहीं सकते उसको रोकना भी नहीं चाहिए, तो साक्षी बन जाए। फिर अरे साक्षी बनकर कभी देखे तो सही। ये बहुत लोग तो साक्षी भाव क्या होता है इसको जान भी नहीं पाते हैं। कितनी लंबी व्याख्या के बाद भी अभी तक नहीं पकड़ पाए कि साक्षी होता क्या है। इसलिए कि हम अपने आप को जीव मानते हैं, कभी हमने ये स्वीकार नहीं किया कि हम वास्तव में कौन हैं। हम साक्षी तो हैं, लेकिन साक्षी भाव का उदय तब तक नहीं होगा जब तक इसका ज्ञान नहीं हो जाए कि हम संसार के इन सब व्यवहारिक प्रपंचों से अलग हैं, और जो तत्व अलग है वही साक्षी है। और साक्षी का एक ही चीज है कि वो दृष्टा है। तो ये ऐसी कौन सी चीज है जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं, इसमें इनको भी हम जानेंगे। तो साक्षी भाव में अनुभव क्या करना चाहिए हमें। मैंने अभी संक्षेप में बताया कि ध्यान में बैठे और आसन को दृढ़ करें। एक आसन को दृढ़ करके शरीर को स्थिर करें, हिले नहीं, और फिर उसी अवस्था में अनुभव करें कि मेरा ये जो मैं हूं ये 2 हो गए। एक वो जो अंदर में असंग है, इसमें कोई बिखराव नहीं, वो अति शुद्ध है, चेतन है, तो वही मैं हूं। लेकिन मेरा वो रूप जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, संसार के सुख दुख से लिप्त है, जो सुख दुखों से लिप्त है, हर तरह के चीजों से, वो मेरा जीव भाव है। वही दूसरा शरीर है जो कष्टों को झेलता है, भोगता है। तो साधना कर रहा है वो मेरा शरीर जो प्रकृति के तत्वों को स्वीकार करके और साधना में बैठा है। गुरु के निर्देश से वो कोशिश करता है कि शरीर टिक जाए, आसन टिक जाए, कोई रुकावट नहीं हो। ये प्रयास करता है, यानी चेष्टा करता है, और चेष्टा करने वाला साधक होता है। तो साधना जब तक चलती है तब तक ध्यान की शुरुआत नहीं होती है। अब साधना के बाद जब ये भाव जग जाए कि मेरा एक रूप वास्तव में जो मैं हूं वो इन सब से असंग है, वो साधक नहीं हो सकता। वो साक्षी है, दृष्टा है। मैं क्रियाएं करता हूं,
जितनी भी क्रियाएं मैं करता हूं शक्ति चालनी है, मूल क्रिया है, और फिर सत्संग करना, गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना, ये कौन करता है? ये वो जीव भाव है मेरा जो संसार का है, जो सुखी दुखी है, लेकिन मैं असंग हूं। और ये जो मैं है, संसार वाला मैं, और वो जो वास्तव में मैं है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। इसी को उपनिषद ने कहा है द्वौ सुपर्णा। तो हमारा व्यवहार संबंध चलता है संसार के उस रूप से जो प्रकृति में लिप्त है, जिसको हम कहते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है। जब मैं होता है तो ही मेरा भी होता है, जब मैं नहीं हूं तो मेरा भी खत्म, और तब साक्षी बन जाते हैं। लेकिन जब तक ये है कि ये मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पत्नी मेरी है, दौलत मेरी है, ये मैं वो नहीं हूं जो साक्षी है। इन सब से जब तक मेरा हटते ही मैं में आते हैं हम लोग, और मैं हटते ही उस मैं में प्रवेश कर जाते हैं जो हम हैं। तो भावना करें कि मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं, जिसका संसारिक एक संसार में जो जी रहा है, जो व्यापार करता है, नौकरी करता है और संसारिक रिश्तों में बंधा हुआ है, वो मेरा वो मैं है जो प्रकृति को स्वीकार करके संसार में आया है, जो जन्म लिया है, वो मैं हूं। और का मेरा भी चलता है, क्योंकि उस मैं का अधिकार है कि मेरे का विस्तार करे वो, कि ये सब मेरे हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। लेकिन उस मेरा के खत्म होते ही साधना में सिर्फ एक ही बात बजाई जाती है कि सब कुछ ईश्वर का समझो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो मेरा खत्म होगा तब मेरा का विलय हो जाएगा उस मैं में जो प्रकृति के संसार के साथ लिप्त है। और फिर ये मैं अकेला होते ही अब ये टिक नहीं पाएगा संसार में, तब उस मैं की तरफ देखता है जो वास्तव में वो है, यानी दृष्टा, साक्षी। तो इस साक्षी भाव की धारणा को कुछ दिनों तक अभ्यास करके दृढ़ कर लें, और जिस दिन दृढ़ हो जाएगा उस दिन आपके वर्षों की साधना कुछ दिनों में ही सफल हो जाएगी। आपकी साधना अब तक सफल नहीं हो पाई या बहुत देर से सफल होने जा रही है, क्योंकि साक्षी भाव में आप चीजों को देखते नहीं हैं। आप साधक बन के साधना करते हैं, साधक बन के आप आध्यात्म में चलते हैं और भोगी बनकर संसार का भोग करते हैं। तो ये चीजों से धीरे धीरे हटकर साक्षी भाव में आना पड़ेगा कि मैं निर्लिप्त हूं, मेरा वो जो स्वरूप है जो वास्तव में है वही एकमात्र दृष्टा है, वो असंग है, वो सबसे अलग है। तो आए एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से समझे कि वास्तविकता क्या चीज है, क्या वास्तव में अहंकार, वास्तव में ये ममता, ये जो मोह है संसार का, जिसको कि मेरा मैंने अभी कहा, एक मैं हूं। हमेशा तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि एक मैं हूं जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो संसार से जिसका कोई संबंध नहीं, सिर्फ संसार को देखने वाला है। क्योंकि एक सिनेमा हॉल में बैठा हुआ जो दृष्टा है, जो एक दर्शक है, इसने सिनेमा को नहीं बनाया, ना सिनेमा हॉल को बनाया उसने, ना ही फिल्म को बनाया, और ना ही फिल्म को जो पर्दे पर चल रही है इसमें किसी तरह का योगदान है उसका। वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देखने वाला है। बस ऐसे ही हम इन सारे जगत को देखने वाले हैं। तो कथा ये है कि स्मशान भूमि के करीब में एक भिखारी का घर था। बहुत गरीब भिखारी था। उसका एक छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का। अब छोटा बच्चा भिखारी तो अपने कटोरे को लेकर कुटिया के बाहर बैठ जाता स्मशान भूमि में, और जो भी मुर्दे को जलाकर निकलते तो उसको कटोरी में पैसा डाल दिया करते थे। अब बच्चा कितनी देर वहां बैठे बाप के साथ में, तो स्मशान भूमि में निकल जाया करता था। अब दिन भर मुर्दों को जलते हुए देखता रहता था, स्मशान भूमि में ही रहता। वहां कुछ अगर मिल गया खाने को तो लोग दे दिया करते थे, और नहीं तो सारा दिन वही रहता। अब ये छोटा था तो संध्या होते ही डर पिता के पास। अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो ये रात को भी स्मशान भूमि में रहने लगा। अब भिखारी के मन में
चीज हुआ कि बच्चा अब रात को इतनी देर तक स्मशान भूमि में रहता है, ये तो अच्छा नहीं है। तब उसने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, तू जानता है स्मशान भूमि में कौन रहता है? उसने कहा कि बाबा, जो मुर्दे को जलाने आते हैं वही रहते हैं। बोला, तो कुछ नहीं जानता, श्मशान भूमि में भूत रहते हैं। भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, ये सब जो लोग जलते हैं, दुर्घटना से मरते हैं, श्मशान भूमि में जलते ही प्रेत बन जाते हैं। और प्रेतों का आहार है छोटे छोटे बच्चों को खा जाना। तो तू अभी बच्चा है, श्मशान भूमि में रात को नहीं रहना, बस संध्या होते ही घर लौट आना। अब बच्चा, उसके मन में एक वहम बैठ गया कि भूत है। अब वो जो सूर्य ढलता तुरंत भाग के चला आता बाप के पास में और कटोरे को लेकर बैठ जाता। अब एक दिन रात को अचानक भिखारी के पास में कुछ खाने को था नहीं। अब बाजार कुछ दूर है और बाजार उसी स्मशान भूमि से होकर गुजरता था, रास्ता उसके। तो उसने बच्चे से कहा कि बेटा ऐसा कर, ये पैसा ले और जा, कुछ बाजार से चावल है, कुछ दाल है, ले आ वहां से। बच्चे ने कहा कि बाबा कैसे जाऊं, स्मशान भूमि में भूत है ना, आपने कहा था ना कि भूत है। अब भिखारी अपने ही जाल में फंस गया। उसने कहा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अब अपंग हूं, पैर नहीं है, अब मैं चलूंगा कैसे? और बच्चे को मैंने डरा दिया है भूत से, अब ये जाएगा नहीं। तो उसने एक युक्ति सोची और उसने झट एक ताबीज निकाला और कहा कि ले बेटा, तेरे बाहों में मैंने बांध दिया, और जब तक ये ताबीज तेरे पास रहेगी कोई भूत तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। अब ये भूत तुमको स्पर्श नहीं करेगा। अब तू कितनी रात को भी अगर जाए स्मशान भूमि में तो कोई भूत प्रेत तुमको नहीं छू सकता। अब बच्चे के मन में थोड़ा सा बल पैदा हुआ। अब ताबीज बांध लिया उसने और गया बाजार में। बाप ने जो कुछ कहा था वो सामान खरीद कर लिया है। अब दिन बीतते चले गए। अब बच्चे के मन से भूत का भय तो भाग गया, लेकिन ताबीज के भय से बंध गया। कहीं कल को ताबीज खो गई तो फिर क्या होगा मेरा? फिर कौन बचाएगा मुझे? क्योंकि बाप तो हमें भेज देगा लाने के लिए, और बाप तो अब बिल्कुल ही अब अरस्त हो चुका है, अब शरीर से किसी काम का नहीं, अब तो हर चीज मुझे ही खरीदना है। अब अगर कहीं मेरा ताबीज खो जाए तो क्या होगा? का भय तो खत्म हो गया, लेकिन अब ताबीज के खो जाने के भय से थर थर कांपता था दिन भर। संध्या होते ही ताबीज को पकड़ कर बैठ जाता। अब क्या होगा, कहीं ताबीज खो गई तो? अब बच्चे के मन में जो एक वहम है, डर है ताबीज के खो जाने का, ये घर करता चला गया। अब बच्चा भय से दुबला होता चला गया, चिंताएं बढ़ती चली गई उसकी। दिन भर सारे दिन यही चर्चा करता कि बाबा ये ताबीज अगर खो गया तो क्या होगा मेरा, क्योंकि तुम तो सो गए, और फिर ये ताबीज भी अगर खो गई तो मेरा क्या होगा? तब अंत में उस भिखारी ने बच्चे को समझाया। उसने कहा कि मैंने इस बच्चे के जीवन को सचमुच बर्बाद कर दिया, मैंने अपने स्वार्थ के लिए इसका सत्यानाश कर दिया। तब उसने बच्चे को बैठाया अपने पास में और सारी कहानी सच्चे सच्चे रूप में बताई कि बेटा संसार में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन मुझे तुम भूमि से हटाना था, क्योंकि मैं अकेले कटोरे पर बैठता था, भीख कम मिलती थी, तुम पास रहते थे तो बढ़ जाता था वो, तो इसके लिए मैंने तुम्हारे अंदर में भय का भूत बैठा दिया। अब मैंने देखा कि तुम भय के भूत से घर का काम नुकसान हो रहा है, तो मैंने ताबीज का दे दिया। अब ये ताबीज खुद एक भूत से ज्यादा प्रबलकारी भूत बन गया। तब आज मैं तुमको सच बताता हूं कि देखो, उसने झट से ताबीज को बच्चे के हाथ से छीना और जलती हुई चिता में, बगल में जो आग जल रही थी उसमें डाल दिया। बोला देखो, अब ताबीज तुम्हारे पास नहीं है, अब जाओ रात को 10, 11 बजे, 12 बजे स्मशान भूमि में
देखो क्या तुम्हें कोई छू पाता है। इस तरह बच्चे के मन से धीरे धीरे भय खत्म हुआ जाने। हम भी ऐसे ही बंध गए हैं संसार के भय से। संसार में नाना प्रकार की संभावनाओं को लेकर हम भी इसी ममता में, इसी मैंपन में, मेरेपन से बंध गए हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है जब ये मेरापन, ये मैं और मेरापन हमें अपने ध्यान से, अपने स्वरूप से, उस परमात्मा तत्व से अलग कर देता है, हमेशा अलग कर देगा। ये तीन चीजें जो हैं, जो मैंने बताई, पहला चीज है वृत्तियों को रोकना। वृत्तियां जब तक रुकेंगी नहीं तब तक ये अंदर का जो उथल पुथल है ये शांत नहीं होगा। दूसरी चीज है कि आसन को दृढ़ करना होगा, शरीर को दृढ़ करना होगा, ताकि शरीर का तापमान जो नाना प्रकार के गंदे विचारों से, गंदे दृश्यों से अचानक जो शरीर का तापमान बढ़ जाया करता है, जो सबसे ज्यादा जितना तापमान बढ़ेगा उतनी तरंगें पैदा होंगी विक्षेप की, उतनी वृत्तियां नहीं बनेंगी। करोड़ों वृत्तियां, एकाग्रता जो जो बढ़ती है करोड़ से लाख में पैदा होता है, लाख से हजार में, सैकड़ों होते होते शांत होती चली जाती हैं वृत्तियां। और अचानक तापमान अगर बढ़ जाए शरीर का कामुक विचारों से, दृश्यों से, तो करोड़ों में, अरबों में फैल जाती हैं वृत्तियां। तब ध्यान नहीं हो सकता, लाख चाहने पर भी ध्यान नहीं हो सकता। इनको रोकना पड़ेगा। और तीसरी चीज है साक्षी भाव, जो सबसे ऊंची चीज है। साक्षी में बैठे, साक्षी को किसी भूत प्रेत से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी ताबीज के न होने से डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं।